चाहूंगा जो आप लोगों को असुविधा हो रही है या वहाँ पे हुई जेल के बाहर, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी का भी कैमरा माइक पे जो वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चाहूंगा। और फिर आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस लड़ाई को, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई को, जो मीडिया की लड़ाई, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई में आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके सहयोग के बिना यह लड़ाई कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाती। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। आज जिस तरह देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर करके बाहर आए, एक बहस शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, उस सब में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके लिए मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यहाँ नहीं चल रहा, प्रश्न में बात कीजिए यार। बहुत सारे अलग अलग धाराओं से, अलग अलग क्षेत्रों से जो बाहर आए, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना कभी ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं बनती जब तक वो सब निकल के नहीं आते। महेश भट्टी जी के बारे में मुझे पता लगा कि उन्होंने इस बारे में बात की, समर्थन दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच को। विनायक सिंह जी ने कहा, अरविंद जी आए, दिल्ली से आए, बहुत से और लोगों ने अलग अलग हिस्सों में ये बात आगे उठाई है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने जो परवाह की है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के जो लड़ाई लड़ी है, उसके बिना कभी हम ये फाइट आगे नहीं लड़ पाते। सेडिशन का जो कानून है, इसके खिलाफ गांधी भी थे, नेहरू भी थे, पर इतने साल से उस पर बात नहीं हो रही थी। आखिरकार उस पर एक डिबेट स्टार्ट हुई है। उस सब के लिए जिन लोगों ने भी जैसे भी समर्थन दिया है, चाहे एक बात कही है, चाहे उसको उस बारे में अपना ओपिनियन बनाया है, चाहे आप लोगों ने उसे लोगों तक पहुंचाया है, वो सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं। उन सब लोगों का इस लड़ाई में बहुत योगदान है। उन सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। देखिए, इस तरह के कार्टून सुन के मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है मुझे। जो कार्टून मैंने बनाए थे, हर एक मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा भी समझ सकता है कि वो देश प्रेम के लिए बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे कि लोग देश को समझे कि देश में क्या हो रहा है। अरे हम अपने घर में शीशा टांगते हैं ना, जिसको अपने सूरत की जितनी फिक्र होती है उतना बड़ा शीशा टांगता है और उतनी बार शीशा देखता है। साहित्य, कला, कार्टून जो शीशा है, आपको जितना अच्छा बनना है, अपने देश को जितना अच्छा बनाना है, जितनी तरक्की करनी है, उतना बड़ा शीशा टांगना होगा। साहित्य का शीशा, समाज कला का शीशा उतना बड़ा करना होगा। तो मैं ये शीशे में जो भी योगदान दे सकता हूँ दूंगा। मैं कार्टून हमेशा बनाता रहूंगा। आप पर सभी ने माना गलत लगाया, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज कार्टून बनाई थी? देखिए, मर्यादा या दायरा की बात करना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, इस तरह आप कर रहे हो कि इस बारे में बहुत लंबी डिबेट, बहुत लंबी बात कहनी होगी। भगत सिंह ने कहा था, जब बहरों को अपनी बात सुनानी हो तो आवाज तेज होनी चाहिए। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उसका मकसद किसी को डराना नहीं था। उन्होंने बाद में वहाँ पर्चे उड़ाए थे, बमप्लेट उड़ाए थे, जिसमें उनके विचार थे। लेकिन ये सरकार इतनी बहरी थी, ब्रिटिश हुकूमत इतनी बहरी थी कि उनके बमप्लेट, उनके विचार वहाँ तक नहीं पहुँचते थे। इसलिए जरूरी था धमाका करना। मगर आप कभी कभी राष्ट्रीय मानचिन्हों का आपके कार्टून की वजह से अपमान हुआ, ऐसे आपको लगता नहीं है? सवाल आप बताइए साहब कि जब सांसद सवाल लेके क्वेश्चन पूछते हैं संसद के अंदर, नोटों की गड्डियां लहराई जाती हैं, हजारों करोड़ों के घोटाले किए जाते हैं, ब्लू फिल्म देखी जाती है, पोर्नोग्राफी देखी जाती है, उसका वीडियो मिल जाता है कि बेड के अंदर सांसद विधायक कर्नाटका की विधानसभा में ब्लू फिल्म देख रहे हैं। ये लोग अपमान कर रहे हैं कि मैं अपमान कर रहा हूँ, ये फैसला आप कीजिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, तो मैं चाह रहा था कि सरकार इस बारे में सफाई दे कि ये कलाकार पे सेडिशन कैसे लगाया गया। मैं लेकिन ऐसा मुझे पता लगा है कि हाईकोर्ट ने इस बारे में कहा है कि ये कार्टून इस पे नहीं लगना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, मैं बाहर नहीं था जी। पहले बेल लेने से मना यही किया कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। पहले सरकार को अपनी गलती माननी होगी। पहले विधायिका और इस देश की न्यायपालिका दोनों की जिम्मेदारी है ये स्पष्ट करना कि वो स्पष्ट करे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जिंदा है या नहीं है। इस देश में हम जो चाहे बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। ये देश हमारा है या नहीं। अभी भी ब्रिटिश राज में जी रहे हैं। ये मैं पहले चाहता था कि स्पष्टीकरण आए। उन्होंने असीम, आपके ऊपर कंप्लेंट हुआ, असीम हाइटेड वाले को थोड़ा साइड कर
अपने स्टैंड को चेंज करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं कोई जिद पे नहीं अड़ गया हूँ, मैं कोई जिद्दी या मेरी जिद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि मैं कानून के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर लोगों को लगता है कि मेरा रवैया जिद्दी हो रहा है, तो उसे पीछे हटने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जब होम मिनिस्ट्री इस बारे में बात कर चुकी है, वो कह चुकी है कि चार्जेस हटाए जाएंगे। अब जब हाईकोर्ट बोल चुका है कि कार्टूनिस्ट को इस तरह सिटीजन की चार्ज में अरेस्ट करना गलत है, अब जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा छिड़ चुकी है, अब मैं जिद पे अड़ा रहा हूँ, उसे चर्चा कहा जाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि अब जरूरत नहीं है, अब ले सकते हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, बहुत सी लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत आ सकती है। आगे करेंगे क्या आप? आगे करेंगे क्या? बोलना यार एक बार। और ये लड़ाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बाहर आने के बाद लड़ाई धीमी नहीं होगी, तेज होगी। अब तक जो बात जेल के अंदर होगी, रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति यही होगी। 1837 के बाद से जब मैकाले ने कानून ड्राफ्ट किया था, 1860 में जब संविधान पहली बार एक प्रेफरेटरी कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए बनाया, ब्रिटिश राज ने तो शामिल नहीं किया। उसके 10 साल के अंदर उसे फिर शामिल किया गया। मकसद था कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पे अंकुश लगाना। गांधी ने कहा था कि ये उन कानूनों में सबसे आगे है जो हिंदुस्तानियों की आजादी पे अंकुश लगाते हैं। नेहरू ने कहा था कि ये कानून हटना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, गांधी, सावरकर, सब पे ये कानून लगाया गया। तो क्या वो सब देशद्रोही थे? बहुत सारे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़े थे, इस कानून से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि आजाद हिंदुस्तान में इस कानून का प्रचलन में रहना उनकी भावनाओं का अपमान है। मैं उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरे ख्याल से सेडिशन जो ब्रिटिश राज का कानून था, अब जल्दी ही हमारे संविधान से बाहर होगा। अभी एक सवाल आया था, किस तरह हमारी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति कुछ नहीं होगी, वरना हम कोई लड़ाई लड़ेंगे। आप लड़ाई लड़ेगा अब ये पूरा देश कि हम भैया आजाद हो गए, अभी गुलाम नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि सेडिशन के चार्जेस का तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी चार्जेस ले रहे हैं, क्या आप उससे समर्थन रखते हैं? किसी से सहमत नहीं है, पर हम संविधान में 124A के होने से ही सहमत नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ इतना विरोध है, इसलिए हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। बाकी जो चार्जेस आपने बाकी कानून है, मेरी सफाई है उसके लिए, मैं कोर्ट केसेस में कोऑपरेट करूंगा। लेकिन जो ये 124 है, इस कानून को संविधान से हटाना होगा, जिससे पता लगे कि हम अब गुलाम नहीं, आजाद हो गए। आगे की बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। 4 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.